आज हम बात करेंगे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में। ये सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया है। ओरिजिनली इट वाज नॉट देयर इन द एक्ट, इट हैज़ बीन एडेड इन 1976, so it is a new concept and it is not mentioned in the scriptures. It is added according to the need of the time. डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टी अपने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास दोनों टुगेदर डाइवोर्स के लिए पिटिशन फाइल करते हैं। इनके लिए डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए 3 ग्राउंड्स अवेलेबल है। कोर्ट को ये 3 ग्राउंड सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, ये लोग अलग अलग रह रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, दे आर लिविंग सेपरेटली। दूसरा, ये लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर। तीसरा, ये लोग म्यूचुअली एग्री किए हैं कि मैरिज डिसॉल्व होना चाहिए, दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। जानते हैं कि मैरिज हिंदूज़ के कंसेप्ट में एक बहुत ही सैक्रामेंटल चीज़ है जिसको सोसाइटी अफोल्ड करता है एज टू इट्स सैक्रामेंटल नेचर। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है जहाँ पर पार्टीज़ को ये तय करना पड़ता है, इट गिव्स ए टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर मूव। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कोर्ट पार्टीज़ को टाइम देगा। स्ट्रिक्टली कोर्ट्स ये टाइम पीरियड में किसी भी तरीके का डाइवोर्स अप्रूव या डिक्री नहीं पास करेगा। क्या होता है कि जब भी हम डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए पिटिशन प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के पास, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन 6 months is given, nothing will happen in this 6 months, and the parties have to satisfy the court that they are sticking to their own decision of divorce. ये 6 महीने एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें पार्टीज़ अपने माइंड्स को चेंज कर सकते हैं। वो चाहे तो ये पिटिशन वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर 6 से 18 महीने तक अप टू 18 मंथ्स देयर इज़ अ पोजीशन कि पार्टीज़ अपने माइंड्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि पार्टीज़ अपने माइंड को चेंज नहीं किया, वो लोग फिर भी डाइवोर्स चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं म्यूचुअल कंसेंट में, तब जाकर कोर्ट बिफोर 18 मंथ्स इफ़ द पिटिशन इज़ नॉट विदड्रॉन इन द मीन टाइम ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, हियरिंग होगा पार्टीज़ के बीच, पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, इंक्वायरी होगा। कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है कि हाँ अब मैरिज को डिसॉल्व कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एंड आफ्टर डूइंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट, कोर्ट एक डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास करेगा ऑन 13B। एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है सुमन वर्सेस सुरेंद्र कुमार 2003 का केस लॉ, जहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला, द पीरियड ऑफ 6 to 18 months provided in section 13B is a period of interregnum which is intended to give time and opportunity to the parties to reflect on their move. In this transitional period, the parties or either of them may have second thoughts. फिर से वही बात बोला गया है कि 6 से 18 महीने का ये एक पीरियड है जिसको हम इंट्रोरेगनम बोलते हैं, एक कूलिंग पीरियड है। ये एक सेकंड स्कोप है, पार्टीज़ खुद के बीच सोचे, अपने सिचुएशंस को सुधारे। अगर दोनों पार्टीज़ या उनमें से किसी भी एक पार्टी अगर सेकंड थॉट देता है,
अगर सोचता है कि नहीं अभी डिवोर्स नहीं चाहिए उन्हें, तो फिर वो सेकंड थॉट्स को इम्प्लाई किया जाएगा एंड डाइवोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। 13B पे तो नहीं किया जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल कंसेंट में होता है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को सहमत होना पड़ता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स कि उनको डाइवोर्स दोनों को चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर 13B में डाइवोर्स नहीं मिलेगा। It also means that both the parties has to mutually give consent and the mutual consent should continue till the divorce decree is passed. दोनों पार्टी से में एक पार्टी भी अगर कंसेंट नहीं देता है तो 13B पे डिक्री पास नहीं किया जाएगा। आई होप दिस concept is clear and I thank you for listening to me. Put a like, drop a comment and subscribe to the channel.